हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ यानी आप सबके साथ होता है। इसी तरह की भूमिका में, इसी तरह की स्थिति में कलीसिया के संत जन हैं। संतों का सम्मान करना ख्रीस्त भक्तों का एक दायित्व है और संतों की भक्ति के द्वारा या उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन के द्वारा ईश्वर को ही अंततः, क्योंकि वे संतजन ईश्वर के कार्य में महारत प्राप्त कर चुके हैं, ईश्वरीय संदेश फैलाने के काम में अपने जीवन को स्वाहा कर चुके हैं। इसलिए ईश्वर की ही महिमा होती है, ईश्वर का ही सम्मान होता है संतों के नाम पर, संतों के साथ। आज माता कलीसिया संत योहन क्रिसोस्टम धर्माध्यक्ष और आचार्य का स्मृति दिवस मनाती है, जिन्होंने कलीसिया में सुधार के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं और उन्हें सफलता भी मिली है। आइए हम इनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी संतों के अनुकरण पर चलने के लिए हमारे लिए सौंपे गए दायित्वों के निर्वाह में महारत हासिल करने और आशातीत सफलता प्राप्त करने के लिए संतों के पद चिन्हों पर चलने के लिए ईश्वर हमें आवश्यक कृपाएं और मार्गदर्शन दे। इस मिसा में योग्य रीति हम अपने आप को तैयार करें, दोष गुनाहों पापों के लिए क्षमा मांगें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से और पाप किया है, इसलिए मैं दिन पर दिन अपने से सब शत्रु को सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। ये प्रभु दया कर, ये ख्रीस्त दया कर, ये प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का बल है। तेरी इच्छा थी कि तेरे सुप्रसिद्ध उपदेशक धर्माध्यक्ष संत योहन क्रिसोस्टम संकटों में धैर्यवान बने रहें। हम उनकी शिक्षा का लाभ उठाएं और उनकी अपूर्व सहनशीलता से बल पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का पाठ। पाठ का मुख्य अंश है, सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाए, क्योंकि वह चाहता है कि सब मनुष्यों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूँ, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु मेरा बल है और मेरी ढाल, मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है। मुझे सहायता मिलती है, मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसकी स्तुति करता हूँ। प्रभु धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु अपनी प्रजा को बल देता और अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, उसे आशीर्वाद दे, उसका सरवाहा बन जा, उसे सदा संभालने की कृपा कर। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद यीशु कफरनाहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं।
वे यीशु के पास आकर उनसे आग्रह के साथ विनय करने लगे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। यीशु उनके साथ चले। वह उनके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास यह कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। इसी कारण मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। यह प्रभु का सुसमाचार। प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, 2 दिन पूर्व हमने सुसमाचार में सुना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता और ना ही कोई अच्छा पेड़ बुरा फल। इसका विश्लेषण किया जाए तो एक मानव भी पेड़ बन सकता है, पेड़ की जगह ले सकता है। हम चिंतन करें कि हम अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं। जो पेड़ अच्छे फल देता है उसके पास खाने के लिए लोग आते हैं, फल पाने के लिए आते हैं। जिसके फल ही कड़वे हों या जहरीले हों तो लोग उनके उस पेड़ के पास नहीं आते, उसकी ओर नजर तक नहीं डालते। आज माता कलीसिया संत योहन क्रिसोस्टम की याद करती है। क्रिसोस्टम का अर्थ ही है गोल्डन माउथ। गोल्डन, सुनहला, सोने का मुंह। ये तो एक उक्ति हो गई, सोने का मुंह उक्ति हो गई। भाव है कि वो जो बोलता है उसमें सोने का सा दम है या भाव है या मूल्य है। जो बोलता था, जब वो बोलता था तो उनके इर्द गिर्द सुनने वालों की भीड़ होती थी। There was attraction in what he used to say.
अट्रैक्ट करते थे, उनके शब्द आकर्षित करते थे लोगों को। उसने लोगों के लिए अच्छी बातें नहीं कही, आराम कंफर्टेबल बातें, शब्दावलियों का उपयोग नहीं किया। उसने खुद आफ्टर कंप्लीटिंग a brilliant course of studies, he opted for himself a life of austerity. बिल्कुल दुनियावी चीजों से अलगाव का जीवन, सुख सुविधा आराम की चीज वस्तुओं से बिल्कुल अलग। आजकल हमारे इस युग में यदि कोई जीवन पर्यंत खाली पैर चलेगा, कंकड़ पत्थर काटिली मार्ग से जाना हो फिर भी वो खाली पैर चलेगा, पैर में छल्ले लग जाएंगे, वो ठोकर खा खा कर उसके पैर में घाव हो जाएंगे। एक छोटा उदाहरण है ऑस्टेरिटी का। फिर भी वो जूता चप्पल नहीं पहनेगा। तो इस तरह का जीवन उसने धारण किया और अपनी आध्यात्मिकता की गहराई प्राप्त करने के बाद ये पुरोहित अभिषेक पाते हैं। उनके समर्पण कहें या प्रभावशाली पुरोहिताई के जीवन, जो दूसरों के लिए, अनेकों के लिए, हजारों के लिए, लाखों के लिए आदर्श स्वरूप था, उसके बल पर वो जल्द ही धर्माध्यक्ष नियुक्त होते हैं और धर्माध्यक्ष नियुक्ति के बाद लोगों के बीच, पुरोहितों के बीच आध्यात्मिकता की गहराई की ओर ये इंगित करते हैं और खुद उनकी अगुवाई करते हैं। सांसारिकता को त्यागने पर बल देते हैं। अपनी लेखनी और प्रखर वाणी का ये बराबर उपयोग करते हैं और कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। कई लोग चाहते हैं, दुनिया के लोग चाहते हैं कि उनके पास सोने की चीजें हों, सोने की हार हो, सोने की अंगूठी हो, सोने का कुछ और, कमरे में भी कई चीजें सोने की हों, कुछ लोग चाहते हैं। तो इनके मुख से निकलने वाली चीजें, बातें, शब्दावलियां ही सोने की थी। तो आदमी भी सुनहला हो गया। आज के पहले पाठ में एक शब्द काफी गंभीर है या शिक्षाप्रद है या चिंतन के योग्य है, वो है पुरुष प्रार्थना के वक्त हाथ ऊपर करें। हम कितनी बार प्रार्थना के वक्त हाथ ऊपर करते हैं?
दुश्मन जब किसी एक सैनिक, दो सैनिक छोटी टुकड़ी को घेर लेते हैं तो हैंड्स अप होता है। हैंड्स अप हथियार छोड़कर ये हाथ ऊपर कर देते हैं, मतलब सरेंडर का जेस्चर होता है। सरेंडर, पूरी तरह से समर्पण की ये मुद्रा है ईश्वर के सामने। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर दोनों हाथ ऊपर किए प्रार्थना करेंगे समर्पण के भाव से, तो हमें ईश्वर संपन्न करेगा। सुसमाचार में हमने क्या सुना? वो बात हमने सुनी जिसमें कहा गया है, इस तरह का विश्वास मैंने इस्राएल में नहीं देखा, अपने लोगों के बीच नहीं देखा, ईश्वर की प्रजा के बीच नहीं देखा। हमारे साथ भी ऐसा ही बोल सकते हैं ईश्वर, ये मेरे लोग तो हैं लेकिन इनसे भी बढ़कर दूसरे लोग हैं। अरे भाई, परीक्षाओं में सब लोग अव्वल दर्जे में पास होना चाहते हैं, हम जैसे तैसे क्यों पास हों? हम दूसरे की जगह लें। मुकाबला संघर्ष उच्च कोटि का हो। और सतपति की ये बात कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत तले आए, शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इसको हम हर मिस्सा में दोहराते हैं। कितनी बड़ी बात। आइए हम प्रार्थना करें कि हम जो करते हैं, जो बोलते हैं, उससे ईश्वर की महिमा हो, अन्य लोगों को पथ प्रदर्शन मिले या वे प्रेरित हों, प्रभावित हों, ईश्वर की ओर अभिमुख हों। गाना नंबर 829। धन्य है तू सुप्रभु। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। अपने आप की स्तुति तथा महिमा कीजिए और हमारे तथा से समस्त
हे ईश्वर, संत यूहन्ना क्रिसोस्टम के स्मरण उत्सव में जो बलिदान हम तुझे सहर्ष चढ़ाते हैं वह तुझे पसंद आए। इनके आदर्श पर चलकर हम भी स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे समर्पित करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तू उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उत्तम उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं, पवित्र 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 हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन कार्यों को अपने आत्मा से ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। दूसरा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम रोटी खाते और तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सहायता करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी आत्मों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति है तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक जा चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम वैसे स्मृति पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परेशान न करो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य है, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के नियम ने संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के नियम ने संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के नियम ने संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं number F71.
मेरो लाइफ को चलना। 14 सितंबर पारंपरिक रूप से क्रूस विजय का उत्सव होता है। पल्लियों में पूर्व में धूमधाम से ये उत्सव मनाए जाते थे, जब लोग देहात से क्रूस, छोटे छोटे क्रूस बनाकर आशीष के लिए लाते थे। ये इस त्योहार का महत्व आज भी बरकरार है। जो लोग इस मिसा में हैं, सुन रहे हों, अपने साथियों को मिसा में भागी होने के लिए सूचित करें या बताएं, क्योंकि क्रूस विजय ये हमारी मुक्ति का भी बहुत प्रभावी प्रतीक है, चिन्ह है, और इसके द्वारा हम अपने जीवन में नवीनता ला सकते हैं। अनंत जीवन की आशा इसके द्वारा हम बनाए रख सकते हैं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, संत योहन क्रिसोस्टम के स्मरण उत्सव में हमने यह संस्कार ग्रहण किया है। यह हमें तेरे प्रेम में सुदृढ़ रखे और तेरे सत्य का विश्वासी साक्षी बनाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लेने से संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। नंबर J22